Welcome to Shalom Fellowship's Bible Study. Today we are going to meditate on the topic Why to Discipline Your Body. Come, let's listen to the Word of God from Mr. G. Chidambaram. Today's topic is why to discipline our bodies. क्यों हम अपना शरीर को अनुशासित करना, क्योंकि उसको बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ आज सच्चाई को, कुछ रहस्य को आज प्रभु आपको समझाएंगे। क्यों अपना शरीर को ऊपर हम लोग काबू पाना है, क्यों अपना वश पर करना है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। Now, God created all of us in his own image. प्रभु ने जैसे उसको सृष्टि का हम पूरा कहानी हम पढ़ेंगे। बाइबल में जब लिखा, प्रभु ने बोला है ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, दिन हो जाए, रात हो जाए, सब कुछ उन्होंने कहा। लास्ट में सब कुछ सृष्टि करने के बाद उसको ऊपर राज करने के लिए उसको एक मनुष्य का आवश्यकता, जरूरत था। इसलिए उत्पत्ति की किताब 1:26 में लिखा है, देन गॉड सेड, लेट अस फादर सन एंड द होली स्पिरिट मेक मैन इन अवर ओन इमेज। पढ़िएगा जेनेसिस 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। आमीन। प्रभु ने कितना सृष्टि किया है, उस सबको ऊपर अधिकार चलाने को और टेक कंट्रोल ओवर द एंटायर अर्थ ह्यूमन बीइंग का जरूरत था। इसलिए प्रभु ने बोला, हम अपना स्वरूप में हम एक ह्यूमन को, हम इंसान को बनाएंगे। सुनिएगा, जब प्रभु ने बोला है हम जैसे है ऐसे हम बनाएंगे, सो दैट मीन्स गॉड इज द स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, फिजिकल नहीं है। प्रभु शरीर के रूप से जैसे हम है वो नहीं है। He is a spiritual personality and the moral likeness. उसको अनुसार हम इंसान को बनाएंगे बोला, ताकि कंप्लीट अथॉरिटी होगा। कितना सृष्टि किया है उसको ऊपर। देखो, प्रभु ने तो आत्मिक रीति से तो उसको बना दिया ना। उसमें एक रहस्य ये है, वो तो आत्मिक रूप से है, शारीरिक रूप से नहीं है। इसलिए हम 2:7 में वो लिखा है, प्रभु ने बोला है, देन द गॉड फॉर्म्ड अ मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ दिस ग्राउंड। पढ़िएगा क्या किया उन्होंने प्रभु ने। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। आमीन। सुनिएगा एक रहस्य, जब प्रभु ने मुख से अधिकार कमांड दिया है, सब कुछ बन चुका था। इंसान को भी अपना स्वरूप में बनाया। लास्ट में उन्होंने कहा करता, अपना हाथ से मिट्टी से उठाकर एक स्वरूप दिया है, उसको ऊपर उन्होंने फूंक मारा है, अपना स्पिरिट को उसको ऊपर डाला गया। नाउ सृष्टि कितना किया गया, प्रभु ने टच नहीं किया, सिर्फ इंसान को मिट्टी से बनाकर उसको उनको जीवित किया गया। गॉड एक्चुअली पुट की स्पिरिट, जैसे इसमें लिखा, उन्होंने अपना स्पिरिट को इंसान के ऊपर किया है, वो जीवित प्राणी हो गया। वो जीवित प्राणी शारीरिक रूप से इस मिट्टी से आया। सुनिएगा, इधर एक फिजिकल बॉडी बहुत जरूरत था, इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार चलाने का है, मैनेज करने का। फिर वो बनाने के बाद अपना स्पिरिट को उसके ऊपर डाला गया, एक लिविंग पर्सन हो गया। नाउ उसी स्टेज में प्रभु ने अपना स्वरूप में बना दिया, फिजिकल बॉडी इस दुनिया में दिया गया, अपना स्वरूप में बनाकर अपना ताकत अधिकार उसको देकर राज करने का अधिकार दिया। ना बीच में एक परीक्षा आ गया, इस कहानी हम सबको मालूम है, वो फेल हो गया, एडम एंड ईव। ना उसी टाइम शैतान ने सोचा हमने तो जीत गया, स्पिरिट
बीइंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिजिकल इंसान को, शारीरिक इंसान को लालच दिखाकर उसको गिरा दिया। उसी टाइम प्रभु ने यीशु मसीह को भेजने को उसी टाइम उन्होंने प्लान किया है, उन्होंने बताया है, शैतान से बात किया उसी वक्त। उत्पत्ति का 3:15 में उन्होंने कहा है, आई विल पुट अ एनमिटी, ओपन फाइट तुम्हारा और उस औरत के बीच में है, हम आपको ऊपर पता पाएंगे। उन्होंने कहा, देखो शैतान को उन्होंने उसी वक्त क्या किया है, पढ़िएगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। ओके, आई विल पुट यू नो माई ब्रूस अंडर योर हेड। दैट मीन्स उसको प्रभु ने अपना पैर को नीचे किया, उसी औरत को। शैतान ने उस औरत को दोबारा गए उसको गिराया गए। मरियम को दोबारा यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आकर उस पाप को उन्होंने पेनाल्टी का पेमेंट कर कर अपना दोबारा उस महिमा में हमको लेकर आ गया अपना स्वरूप पर। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में रहने के टाइम यूहन्ना 20:22 में लिखा गया, उन्होंने देखा गया उस पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया गया। तुरंत उनसे पूछा, क्या आप लोग पवित्र आत्मा नहीं पाया? क्योंकि जब उन्होंने उस अपना आत्मा को जैसे आदम को दिया है, ऐसे नया नियम में यीशु मसीह आकर उसको नया जीवन देने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने क्या बोला, पढ़िएगा यूहन्ना का 20:22 में, उसमें क्या लिखा है? ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। हमें दोबारा पवित्र आत्मा को अपने शरीर पर भेजा। देखो, अपना स्वरूप में बनाया, उसको एक स्वरूप बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी दिया, उसको अपना आत्मा को डाला है। सेम दोबारा यीशु मसीह आकर काफी वर्ष के बाद शैतान को, उस पाप को, पेनाल्टी को खत्म कर कर ओरिजिनल क्रिएशन में, उत्पत्ति में कैसे किया है, ऐसे आपको हमको प्रभु ने खरीद दिया है। खरीद कर अपना हमको मंदिर बनाया है और उसको अंदर पवित्र आत्मा को भी हमको डाला गया। नाउ क्यों हम अनुशासन करना गए, क्यों हम उसको अपना बस पर करना गए? दोबारा उस शरीर को प्रभु ने आकर दाम चुकाकर हमारे लिए उसको रिवाइव कर कर पवित्र आत्मा डालकर हमको अपना मंदिर बनाया। अभी भी विश्वासी लोगों को बड़ा स्ट्रगल है। अब लोग चर्च जाते गए एकदम चप्पल को बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा, मैं एक चर्च में गया, एक आदमी स्मोक कर रहा था, जल्दी जाकर बाहर आकर स्मोकिंग कर कर अंदर जा रहा है और झगड़ा कर रहा है, कुछ भी कर रहे गए, चर्च बिल्डिंग के बाहर करते गए, वो अंदर सब कुछ उसको जाते हैं। अंदर जाने के टाइम बहुत एक एक रेवरेंस के साथ, एक डर के साथ जाते, क्यों? मैं मंदिर का अंदर जा रहा हूं। ये हमारा माइंड में विश्वासी बनने के बाद भी ये हमारा दिमाग से अभी तक नहीं निकला। इसको हिस्ट्री का हम पढ़ेंगे, ग्रीक फिलॉसफी है, जैसे अरिस्टोटल फिलॉसफी तो ग्रीक देश में तो शुरू हो गया, उसमें वो एक्चुअली उसको हिस्ट्री पढ़ेंगे क्या है, आत्मिक शरीर को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। दैट मीन्स खुदा होते गए स्पिरिचुअल अपना सोल पार्ट में है, आत्मा उस पर उसी में इंटरेस्टेड है, शरीर का कोई इंटरेस्टेड में नहीं है। इसलिए दो टुकड़ा कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसलिए हम भी क्या सोचते गए, हम तो आत्मिक बात दुआ कर दिया गए, शरीर है वो अपना मर्जी है, हम कैसे भी हम जी सकते हैं, कर सकते हैं। बट गॉड पुट होल्ड एज वन बॉडी, हम अलग नहीं कर सकते हैं। मैं देखो, आपको लोग बोलते गए, कलीसिया में आते गए, लोग दान देते गए, ये देते गए, अपने शरीर के बारे में, देने के बारे में कोई नहीं करते। मैंने किसी का कहानी पढ़ रहा तो वो बोल रहा, प्रभु ने बोला तुम्हारा शरीर भी मेरे को देना। उन्होंने बोला, प्रभु मैं चाहिए तो और 10% मैं आपको दान दे सकता हूं, मैं अपना मर्जी से जीना है। नो, टुडे गॉड इज स्पीकिंग टू यू more than anything.
he needs your body. उस शरीर नहीं है तो प्रभु के हाथ में कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीर के बिना प्रभु इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो आपको मुझको प्रभु ने अपना मंदिर बनाया। क्लियरली लिखा गया, पहले कुरिन्थियों 6 को 19 और 20 में लिखा गया, आप नहीं जानते हैं आप परमेश्वर का आप मंदिर है। लिखा है, क्लियरली लिखा है, आप और मैं है मंदिर है। स्वयं अभी हम संडे कल चर्च जा रहे हैं, वो मंदिर नहीं है। पढ़िएगा पहले कुरिन्थियों 6 को 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। आमीन। आप अपना नहीं है, शरीर आपका नहीं है। इस बात को आज हम इस बाइबल स्टडी से आज पक्का करेंगे। हम इस शरीर को देखभाल कर रहे हैं, वो हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज द गॉड्स प्रॉपर्टी, प्रभु का प्रॉपर्टी है। आप नहीं जानते हैं? बाइबल में हमको सवाल किया गया, क्यों? यीशु मसीह ने अपना लहू देकर उस पाप को पेनाल्टी से हमको छुड़ाकर हमको खुद मंदिर बनाया। हम उनका स्वरूप में हमको बनाने के कारण से गए उन्हीं के, It means like a little God, प्रभु के स्वरूप में हम छोटा छोटा लोग हैं। इस दुनिया में राज करने का अधिकार के साथ जीने का, इसलिए खुद हमारा शरीर को मंदिर बनाकर हमारा अंदर रहता है। हमारा शरीर खुदा का प्रॉपर्टी है। ऑलवेज रिमेंबर दिस बिलोंग्स टू द गॉड्स प्रॉपर्टी। क्यों? दाम देकर उसको पेमेंट प्रभु ने किया है। पाप से हमको अपना आप को छुड़ाने को किसी के पास कैपेसिटी नहीं है, वो जानता था प्रभु। इसलिए है इस शरीर को भी उन्होंने उस एक नया रूप दिया है, हम मंदिर बन गया है। इसलिए है अपना शरीर को दोबारा है प्रभु को आदर करना। कॉर्नर एंड ग्लोरीफाई गॉड थ्रू योर बॉडी। हम बोलते हैं नहीं आत्मिक हम चुपचाप हम प्रार्थना करते हो जाएगा, नहीं। परमेश्वर का आपका मेरा शरीर को दोबारा आदर करना, महिमा करना है, वो प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। Our bodies belongs to God. We need to honor God through our body. आप हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोच कर देख लीजिएगा, आप और मैं उन्हीं के मंदिर है। हम आत्मिक बात बोलकर उसको कुछ करते हैं, शारीरिक वो हमारा है। अपना मर्जी से जीने के लिए हम कोशिश करते हैं। एक पुराना नियम में पौलुस एक्चुअली अपना कहानी भी बताया। इसका व्यवस्था आया है, वो व्यवस्था पाप का एक शक्ति है, सामर्थ्य है, हमारा सबका शरीर में वास करते हैं, कार्य करते हैं। दैट मीन्स नेचुरल मैन वास्तविक रूप में हर एक इंसान पाप को प्रति लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं। पौलुस ने अपना गवाही ईमानदारी से उन्होंने कहा, रोमियो 7 में 22 से हम 25 हम पढ़ेंगे। वो बोल रहे हैं मैं फंस गया हूं पाप का। पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है 22 to 25। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आमीन। देखो वो सच्चाई है। आप और मैं, हमारा शरीर है वो पाप का वो सेवा करते हैं। हम कोई ऐसे एक्सेप्शनल नहीं है। वी आर ऑल आर बॉन्डेज टू द सिन। पौलुस खुद बता रहे, मैं सोचता था मैंने ऐसे नहीं करना है, फिर भी मैं कर देता हूं।
मैं क्या कर सकता है, मेरा परिस्थिति ऐसे है। बट कुछ समय के बाद इस रहस्य समझने के बाद उन्होंने रोमियो 8:2 में लिखा है, मसीह यीशु ने मुझे आजादी किया है। द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ से प्रभु ने मेरे को आजादी किया है। सो अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा गए हमको इस शरीर के अभिलाषा को इसके ऊपर प्रभु ने कंडम कर कर एक विजय का जीवन दिया है। इसलिए बाइबल में लिखा गया उससे आजाद कर कर हम लोग इस शरीर पवित्र आत्मा का अगुवाई पर चलने को हमको एक अनुग्रह यीशु मसीह ने हम सबको दिया है, भूलना नहीं। इसलिए लिखा गया दोस हु आर लेड बाय द स्पिरिट आर ऑल द सन्स ऑफ गॉड। कौन पवित्र आत्मा का अगुवाई पर चल रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र है। मूसा का व्यवस्था का उसको पाप का उसमें लिखा है उसका अनुसार नहीं, आजादी किया गया। उस आजादी को एक्सपीरियंस इस शरीर में ही हम प्रकट करना। सो प्रभु इसलिए बोल रहे हैं, मैं आपको मंदिर बनाया हूं, मेरा आत्मा को आपका अंदर रखा है, मैं उस मेरा मर्जी के अनुसार मैं चलाना चाहता हूं, इस दुनिया में राज करना चाहता हूं। उसके लिए आपका शरीर का आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसलिए है इस शरीर को दोबारा ही परमेश्वर को हम आदर करना है। हमारा शरीर का मालिक पवित्र आत्मा है, प्रभु उसको चलाना चाहते हैं। इसलिए गॉड हैज टू लीड अस बाय द पावर ऑफ हिज स्पिरिट, देन वी आर नॉट अंडर द लॉ। इसलिए क्यों शरीर को हम अनुशासन करना क्यों जरूरत है? क्यों? शरीर के बिना प्रभु इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। आपका और मेरा लाइफ में बहुत कुछ काम पेंडिंग हो गया, कारण हमने शरीर को अपना मर्जी से चलाना चाहता है, प्रभु को हाथ में उसको अगुवाई पर हम चलाना नहीं चाहता है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में हम सभी लोग शरीर के बारे में हम बात करते हैं। हमारा शरीर को 3 बहुत जरूरत है शारीरिक रूप से हम देखेंगे। एक तो है भोजन, भोजन भी तो बहुत हमका जरूरत है। देन ही ऑल्सो लिखा गॉड ऑल्सो क्रिएटेड ए सेक्स, सेक्स भी है और शरीर को रेस्ट भी चाहिए। 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फूड, सेक्स एंड रेस्ट। इट इज द पार्ट ऑफ द गॉड्स क्रिएशन। नाउ समस्या इधर आता है, फूड है हमको कंट्रोल करता है। अच्छी अच्छी भोजन को खाना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हम जीने के लिए खाते हैं, भोजन खाने के लिए हम नहीं जी रहे हैं। बहुत विश्वासी लोगों के लिए है भी ये बहुत बड़ा एक समस्या है, इससे छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए पहले कुरिन्थियों 6:13 में लिखा गया, आपको कुछ लोगों को फूड है, सब कुछ खुदा का अनुसार है, बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। फूड फॉर द स्टोमक एंड स्टोमक फॉर द फूड, प्रभु दोनों को नाश करेगा, कोई उसमें उस नहीं है। इसलिए गए भोजन के साथ साथ आपको जीवन में भोजन का कंट्रोल करने का शक्ति नहीं है, तो साथ साथ में इसमें लिखा है आपको सेक्सुअल सिंस में भी आप करते रहेंगे। इट इज ऑल रिलेटेड। इसलिए लिखा गया 1 Corinthians 6:13 में है, दिस विल डिस्ट्रॉय, गॉड विल डिस्ट्रॉय इफ यू डोंट हैव द कंट्रोल ऑफ योर ईटिंग, then it will have to the other problems also। इसलिए कभी कभी हम लोग फास्टिंग करते हैं। फूड हमारा लाइफ को मालिक नहीं बन सकते। इसलिए पौलुस हमको सिखा रहा है, आप अपने शरीर को डिसिप्लिन करना है, अपना कंट्रोल पर करना है। भोजन कितना कंट्रोल करता है आपको हमको मालूम है। इट्स ट्राइंग टू कंट्रोल। आज मैं फ्लाइट पर आ रहा था, they were giving some food, some sweets। I said no, I don't want to take the sweets, but still शरीर मांग रहा कहता है ये थोड़ा खा लो। Sometimes it controls us, particular food, particular item हमको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम उसमें आता है। किसी के लाइफ में भोजन के प्रति आप कंट्रोल नहीं है तो सेक्सुअल एरिया में भी आप कमजोर रहेगा। This sin
destroys our own life, our own body. ये दोनों पाप हमारा लाइफ को सत्यानाश कर सकते हैं। पौलुस इसलिए अपना शरीर का उसमें रोमियो 7 में इसलिए लिखा गया, मैं नहीं चाहता हूं, मैं उसको किसको सेवा नहीं करना चाहता हूं, उसको कर रहा हूं। क्यों? शरीर आपको बॉस बन गया, शरीर आपको कंट्रोल करने लग गया, आत्मिक इंसान को कमजोर कर दिया। वॉच योर फूड हैबिट, वॉच योर सेक्स हैबिट्स। हम दोनों को इससे करना नहीं है तो हमारा लाइफ नाश हो सकता है। नीति वचन 13:4 में ये लिखा है, हम आलसी बनकर तो नहीं रहना है, शरीर को रेस्ट भी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िएगा क्या लिखा है प्रोवर्ब्स 13:4। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। आमीन। हमें सो लेसी नहीं बनकर रहना है, बट हम रेस्ट तो चाहिए, प्रॉपर रेस्ट। आजकल मोबाइल फोन को कारण से गए शरीर को कितना रेस्ट मिलना चाहिए गए उतना नहीं मिलता है। हम इसको ध्यान नहीं देते कि ये तो मेरा मर्जी है। नो, इट्स अ गॉड्स प्रॉपर्टी। आपको 8 घंटे रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट चाहिएगा तो आप उसको हम मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं। फिर हम इसको नहीं करेंगे। सो द प्रॉपर रेस्ट आल्सो नीडेड। इसका मतलब ये नहीं है तो हम पूरा आलसी बनकर रहेंगे। हम काम करना है, बाइबल बोलते हैं मेहनत करना है, बट रेस्ट भी करना है, वो भी आपको करना है, बहुत जरूरी है। तीनों चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस शरीर के द्वारा ही होते है। इस शरीर को इस तीनों एरिया में फूड, सेक्स एंड रेस्ट को प्रॉपरली उसको हम हैंडल करना हम सीखना पड़ेगा। नाउ क्यों कुछ लोगों के लिए बाइबल में लिखा गया फिलिपियों 3:19 में गए, कुछ लोगों के लिए है गॉड खुदा है, अपना पेट है। देखो अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, दैट मीन्स पेट आपको बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इधर। सो इसको कारण से है काफी कुछ हेल्थ चैलेंजेस आएगा, बीपी आएगा, शुगर आएगा, फैट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम आएगा, मेनी प्रॉब्लम। इस इट गॉड ने अलो किया, खुदा ने दे दिया हमको बीमारी? नो, हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है। गॉड सेज, इसलिए कुछ लोगों के लिए है ये खुदा बन जाता है भोजन भी। इसलिए कभी नहीं, कभी मिलता है इसका मतलब नहीं आपको अच्छा पसंद वाला करेगा, बट दैट शुड नॉट कंट्रोल यू। इसलिए हम बार बार बोलते हैं भाई घर में क्या सब्जी है, क्या क्या सब कुछ खा लो। हम सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं, हमारा हेल्थ के लिए खाते हैं। क्या कंप्लेंट है हमारा? घर का फूड का कारण से घर में लड़ाई होते गए, घर ऐसे है। अदरवाइज आप मना कर रहे हैं, दैट मीन्स योर फूड इज योर गॉड। आपका खुदा है, आपका स्टमक है। इसलिए गए हमारा शरीर मांगता है ना, लालसा करता है ना, आशा करता है, हमको कंट्रोल करता है। 2 areas God is telling today, God wants us to deliver both love for food, love for sex। ये दोनों हमारा लाइफ को नाश करेगा। वो परमेश्वर का कार्य में हम आशीष बनना में रुकावट हो सकता है। नाउ इसलिए हेल्थी स्टेटस के लिए प्रॉपर आजकल डाइट बहुत जरूरी है। हेल्थी डाइट हम खाना है, सही है। हम लोग इसलिए हम अवॉइड करने के लिए बोलते गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बाजार से हम लोग फास्ट फूड खाते गए, बिल्कुल शरीर नहीं है, इसलिए हम नहीं खाते हैं। इस शरीर परमेश्वर का प्रॉपर्टी है, इसको मैं नाश करना नहीं चाहता। ये नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं है और वो नहीं है, हम नहीं कर सकते। पौलुस भी बोल रहे हैं मेरे लिए मैं कर सकता हूं, पाप नहीं है, बट मेरे लिए सही नहीं रहेगा। What food we are eating? Yes, we should eat, but that is for maintaining your health, not for taste, not for the cravings। वो लालसा करता है, वो खींचता है, वही चाहिए। Is it food is controlling you? Today God is asking, प्रभु हमसे पूछता है। दूसरा, लोगों को भोजन
दूसरा है इस शरीर का और एक लाल से होता है आजकल कपड़ा, वॉट एवर द थिंग्स फैशन है, नया नया फैशन आ रहा है, हम लोग इसलिए गए हमारा नंगापन को छिपाने के लिए कपड़ा नहीं पहनते हैं आजकल, और स्टेटस सिंबल बन गया, भोजन भी स्टेटस सिंबल बन गया। शरीर में मैंने गए गांव में गया, अभी एक लेबर है वो कोक कोक लेकर पी रहा था, 20 रुपया में, कुछ भी नहीं है, 9 टीस्पून शुगर है और एरेटेड वाटर है उसमें। अच्छा उन्होंने एक अच्छा नींबू बनाकर नींबू पानी पिया तो शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, तो उस शुगर पानी अच्छा नहीं था, उनको नहीं मालूम। आप हम लोग क्या खाना के क्या पहनना के दूसरा आदमी डिसाइड करते हैं, आपको मालूम है, एडवर्टाइजमेंट डिसाइड करते हैं। क्या हमारा परमेश्वर को मंदिर को लोग दूसरा लोगों को डिसीजंस के अनुसार हम छोड़ेंगे? हमारा शरीर को संभालना है, हमारा ड्यूटी है। यू नो भोजन में एक सीक्रेट है, इंटरलिंक्ड है, दोनों को साथ संबंध है। खाना पीना में आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेक्सुअल लाइफ में भी आपको रहेगा, आप बाउंड्री से बाहर जा सकते हैं। हम लोग बाउंड्री से बाहर खाएंगे, नशा में चला जाएगा, एडिक्शन में चला जाएगा, उसको नतीजा होगा। ऐसे एक हिस्ट्री बताता है, आत्मीय लोगों को सेक्स डिजायर ज्यादा होता है औरत से, बट हमारा इसलिए फास्टिंग करते गए, फूड को ऊपर हम कंट्रोल करते गए, फिर शरीर का अभिलाषा से भी हम विजय पा सकते हैं। कोई लोग बहुत पीते गए, कुछ खाते गए, उसको उस एरियाज में कंट्रोल नहीं है, तो सेक्सुअल सिंस भी बहुत ज्यादा होगा उनको लाइफ में। देखो हमारा इस लालसा है, ये परीक्षा है, हमारा 5 इंद्रिया से आते हैं। इस 5 इंद्रिया तो इस शरीर से आता है, आपको आत्मा से नहीं है, स्पिरिचुअल इसमें नहीं है, ये नेचुरल मैन है, ये आपको उसको करते हैं। आज प्रभु कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं, आप शरीर के इस 5 इंद्रिया आपको डिक्टेट करते गए, वो बताते गए, उसको अनुसार प्रभु मैं नहीं जीना चाहता हूं, उससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। आप दिल से आज प्रार्थना करिएगा, इसका अट्रैक्शंस और उसको नफरत करने के लिए वो समझ प्रभु आपको देगा। इस शरीर हमने मेंटेन करना। कल लास्ट मंथ में इस बाइबल स्टडी में बैठा, उस सिस्टर ने मेरे को कहा, मेरे लाइफ में भी बोला, भाई आप ठीक है टीचिंग कर रहे हैं, अच्छा है, आपको शरीर भी खराब हो गया तो खुदा के लिए आप अच्छा लोगों के लिए सेवा नहीं कर सकते, समाज सेवा नहीं कर पाएंगे, दूसरा के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, शरीर आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। अब भी कम उम्र में ठीक तरह खाते नहीं, ठीक तरह सोते नहीं, ठीक तरह इसको मेंटेन नहीं करते गए, उसको कारण से गए काफी लोग कम उम्र में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे गए। वो बहुत कुछ करना था, आशा तो क्या गए, उस आशा पूर्ति ना होते होते ही अपना कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। गॉड इज वार्निंग सम ऑफ अस, टेक केयर, मेरा मंदिर है, मेरे इस दुनिया में और कुछ काम करना, आपको जीवन को मैं इस्तेमाल करना है, आपका शरीर है मेरा मंदिर है, आप उसको समझते क्यों नहीं? मैंने आपने खून बहाकर मैंने आपको खरीद कर पवित्र आत्मा दिया है, उसमें आपको कम है, क्या प्रॉब्लम है? आज कुछ लोगों को पवित्र आत्मा को उस वरदान से, उस आशीष से भी आपको भरेगा। आज आप डिसाइड करिएगा, ये शरीर खुदा के लिए है, मैं समर्पण करता हूं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। प्लीज, आप कितना लोग खुदा को भाई मांगते गए, ये आज फैसला कर कर जाइएगा, एक आज से इस शरीर खुदा के लिए है। खुदा आप जैसे यूज करना चाहते हैं, आप मैं रेडी हूं, कहाँ जाना गए कुछ भी, कुछ ऐसे परिस्थिति में मैं कुछ दूसरा भोजन दूसरा टाइप को भी खाना है तो मैं खाऊंगा, नो प्रॉब्लम। क्या बॉडी आपको डिसाइड करेगा क्या सेवा करना, कैसे करना, क्या करना नहीं करना है? गॉड डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेगा इस शरीर को संभालने का और यूज करने का कैसे। चेक इट टुडे, टुडे चेक इट। इसलिए है
हम लोग अपना बॉडी को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, अनुशासन नहीं करेगा, बॉडी हमको ऊपर हुक्म चलाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप और मैं जानता हूं हमारा शरीर, हमारा आत्मिक दौड़ अच्छा दौड़ने के लिए कितना रुकावट पैदा करता है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं। इसलिए पहले कुरिन्थियों 9:24 में पौलुस बता रहे, भाई लोग, कुरिन्थिया कलीसिया भी ये दोनों में भी कमजोर था। जैसे आप लोग अपने शरीर को ट्रेनिंग देना है, जैसे रनिंग रेस में होता है, लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसमें बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा एक बार, हम उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, 1 Corinthians 9:24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन। आमीन। सो बाइबल में बता रहे, ये तो एक आदमी इनाम जीतेगा, आप सब लोग दौड़ो। दैट मीन्स मसीह की जिंदगी में सब लोग प्राइज हासिल कर सकते, हम सब लोग फर्स्ट प्राइज हासिल कर सकते। दैट इज द सीक्रेट, नॉट फॉर वन। इस दुनिया में ट्रॉफी पाने के लिए एक आदमी हो सकता है, बट बाइबल सेज यू रन इन सच अ वे, ऐसे आप दौड़ोगे, आप हासिल करेंगे। ये कुरिन्थियों कलीसिया में सबको लिखा है, we all can win the prize। ऐसे आप सोचकर अपने शरीर को आप डिसिप्लिन कर कर आपने प्रैक्टिस करना। हमने जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट हमने पास मार्क कर दिया, बस ठीक है पास हो गया, नहीं। पास होने से कोई नहीं बुलाएगा आपको, मैंने 35 मार्क लिया, 40 मार्क लिया, नहीं चलता। यू नीड टू रियली विन सच वे। सब लोग दौड़ रहे, सब लोग सेवा कर रहे, सभी वो कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग मंदिर जा रहे, मैं भी जा रहा हूँ। नो, यू शुड बी अ डिफरेंट। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं अपना शरीर को अपना डिसिप्लिन में लेकर आता हूं, कूदता हूं, मारता हूं, मैं क्या जाता हूं वो करेगा, नहीं है तो लास्ट में मैं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मैं फेल हो जाएंगे। मैं दूसरा लोगों को प्रचार करने के बाद मैं खुद अपना लाइफ में फेल हो सकता है। ये भी हमारे लिए एक वार्निंग है। हम बहुत कुछ किया लोगों के लिए गए, अपना लाइफ में फेल हो सकता है। सुनिएगा, एक रनिंग रेस में हम सब लोग तो स्कूल में कॉलेज में हम लोग देखा गए, जब कोई व्यक्ति आकर मैंने जीत लिया, ऐसे रेस में मैं पहले आकर, उन्होंने वो रिबन को क्रॉस कर दिया, लाइन को क्रॉस कर कर आकर वो बैठते गए, उसी टाइम उसको पता लगता है, आकर बोलते हैं, सॉरी आप फेल हो गया, आप फर्स्ट नहीं है, आप जीता नहीं। बोल रहा कैसे गए, आपने रेस करता रहे ना, बीच में अपना ट्रैक छोड़ दिया, थोड़ा आपने दूसरा ट्रैक में टच कर कर आपने उस अपना दौड़ को तोड़ दिया, दौड़ा, इसलिए आप डिस्क्वालिफाइड है। सुनिएगा, आप हमारा लाइफ में लास्ट दिन में जाकर प्रभु ने बोल दिया कि भाई दौड़ा तो है, काम तो किया है, बट यू आर फेल्ड। क्यों? कि जिस अनुसार जाना था आपने नहीं किया। प्रभु आज हमको एक वार्निंग कर रहे हैं, आपका हमारा लाइफ में ऐसे नहीं है, आप हासिल करेंगे, आप फेल नहीं होएंगे, हम जीत जाएंगे, ऐसे दौड़कर हम जोड़ना है। नहीं है तो इस शरीर का हमारा मांगता है ना, भोजन हो, सेक्स हो, दूसरा चीज इस अभिलाषा है, कुछ भी है, बाइबल बताता है ये तो थोड़ी टाइम का, इट सेज पासिंग प्लेजर्स ऑफ सिन। हम पाप करने के टाइम एक खुशी मिलते है, आनंद मिलते है, वो बोल रहे हैं थोड़ी टाइम के लिए, 5 मिनट 10 मिनट, जैसे भी हो, और 1 घंटा कैसे भी हो, वो चल जाएगा। आप जैसे हम सोच रहे हैं वो ऐसे नहीं रहेगा। इसलिए इस लालसा को, इस बात को हम लोग रेसिस्ट करना बहुत जरूरी है। ये है टेम्पररी प्लेजर्स लेकर आएगा, थोड़ी टाइम के लिए है, टेम्पररी आएगा, बट प्रॉमिस तो करेगा। पाप नहीं, ये ऐसे करो, ये करेगा तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, इट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये तो हमको मालूम है। हम पिछले दिन आप मोड़कर देखेगा, हमने कितना शरीर का अभिलाषा के अनुसार किया, सोचा गया, क्या परमानेंट है? नहीं। इसलिए मूसा का कहानी में हम पढ़ेंगे, मूसा एक राजमहल में एक जवान लड़का था,
सब कुछ एंजॉय कर सकता था। उसको क्या कमी था उसी टाइम में? राजा महल का एक, उसका एक वारिस है, सब कुछ था। बट उन्होंने अपना लाइफ में फैसला किया, मैं सब कुछ एंजॉय कर सकता हूँ, थोड़ी टाइम वाला है, बट मैं उसको छोड़कर सच्चाई के में पीछे जाएंगे। क्यों? अनंत काल तक हमेशा मेरा साथ रहेगा। पढ़िएगा हिब्रूज 11:25। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आमीन। हमें उनको वो उत्तम लगा, वो सब छोड़कर सही मार्ग में चला। आज प्रभु हम सबको एक बोल रहे हैं, इस थोड़ी टाइम टेम्पररी पास होने वाला इस प्लेजर्स को पीछे उसको मत जाओ, सच्चाई के पीछे करो। क्यों? आपको पीछे इस दुनिया गए, हम उसको नहीं देख सकते है ना, इनविजिबल वर्ल्ड बोलते हैं, उसको आपको दिखेगा नहीं। वो दुनिया का शक्ति आपको, हमारा शरीर को दोबारा के कंट्रोल करना चाहता है। ये दिस इज द सीक्रेट, प्लीज समझ लीजिएगा। इनविजिबल वर्ल्ड कंट्रोल्ड बाय सैटेनिक सिस्टम ट्राइंग टू कंट्रोल अवर बॉडी। अच्छी बात है। देखो, सुंदर थिंग, इतना ब्यूटीफुल थिंग्स गॉड क्रिएट किया गया, वो सब कुछ अच्छा है, बट पाप है वो सही नहीं है गए। बाइबल हमको वार्निंग देते हैं कि मत करो। हम सच्चाई रहने से थोड़ा तकलीफ दुख उठाना भी पड़ेगा, मैं उठाऊंगा बोलकर आप आगे जाना पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप और हम लोग कुछ हम बोलते हैं मेरे को खुश मिलता है, मेरे को आनंद मिलता है, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरे को अच्छा लगता है, कितना समय तक? अब कितना साल हम करते आया? रिमेंबर, आज आप याद करिएगा, इट्स फॉर ओनली शॉर्ट टाइम, इट इज फॉर ओनली टाइम। जब इस लालसा आशा है, और मांगेगा और चाहिएगा, ऐसे मांगकर आपको लेकर आएगा, एक गड्ढा से गिराएगा, शायद हमको वापस भी नहीं आए। अननोन प्लेजर्स। हम लोग से पूछते, भाई आप ऐसे कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे गए, बोलते मैं क्या करूं, ऐसे मुझे ये अच्छा लगता है। आपको आज अच्छा लगेगा, आप कुछ भी कर रहे गए, हम ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, और कुछ हम हैबिट है, हमको नाश करेगा, आपको गिराएगा, वापस नहीं हो जाए। शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है गए। इस दुनिया का फैशन, इस दुनिया का चीज हमको क्यों कंट्रोल करते हैं? उसके लिए हम क्यों लड़ते हैं? जैसे अच्छी चीज तो खुदा का ओर से आता है, अच्छा नहीं होता है ना, वो बुराई से आता है। जैसे किसी ने, मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहे हैं खुदा तो हमको ना, हमको कवर करना चाहता है, हमारा पाप को, हमारा नंगापन को, हमारा गलती को, बट शैतान क्या करता है कि वो सबको निकाल देता है। आजकल देखिए मॉडर्न ड्रेस देखा आपने, इट टेक्स ऑफ ऑल योर ड्रेस। इसी खुदा का मंदिर को हम ब्यूटीफाई करने के लिए हम ऐसे करते हैं। मैंने किससे पूछा, नहीं नहीं मेरा के मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूं। देखो, परमेश्वर ने वो सृष्टि किया, वो गार्डन में आदम हवा को भी अच्छा लगा, देखने के भी अच्छा लगा, खाने में एंजॉय करने में अच्छा लगा, बट वो परमानेंट नहीं था। उसको कारण से तो बहुत उसको करना पड़ेगा। देखो, ये हम नहीं बोल रहे कि ये सब आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट आप उसको हैबिट में आ जाएगा, आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी भी तो हम लोग बहुत चीज में बाहर नहीं आ पा रहे। परमेश्वर, इसलिए हम बाइबल स्टडी में हम सीखते गए, जैसे वचन संहिता 16:11 में लिखा गया, लॉर्ड यू विल शो मी द पाथ ऑफ लाइफ। मेरा जीवन का मार्ग तो आप सिखाएंगे। पढ़िएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। आमीन। द गॉड्स प्लेजर्स ऑलवेज देयर, सेटिस्फैक्शन, एक जॉय सर्वदा बना रहता है, उसका अनुग्रह, उसको शांति वो है।
and God will fill you with the fullness of joy, but इस दुनिया को पीछे मत जाइएगा. This is the truth. सच्चाई तो यही है. इसलिए तो हम खुदा से हम विनती करते हैं, ये शरीर आपका है प्रभु, इसको मैं संभालने के लिए मेरे को शक्ति दे दो प्रभु. इस दुनिया का चीज आकर मेरे को नहीं. आज कुछ इसलिए प्रभु आज कुछ लोगों के लिए प्रभु कह रहे हैं, यू नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा का भरपूरी होना बहुत जरूरी है. आप विजय का जीवन जीने के लिए है. अपना बुद्धि के सहारे से, अपना ताकत से, अपना फैसला करने से नहीं. हम इस बात को समझकर पवित्र आत्मा को हमारा स्टीयरिंग को उनको हाथ में दे देते हैं. गॉड विल गिव यू द स्ट्रेंथ. प्रभु उसको हमको देगा. सबसे हमको छुटकारा पाने के एक सीक्रेट है. इस बात को समझे, मेरे को विश्वास समझकर, मेरे को ऊपर भरोसा कर कर प्रभु ने मेरे को खुद मंदिर बनाया. हम मंदिर को ढूंढकर इधर उधर जाने का नहीं है. खुद मंदिर है, खुद उसका अंदर प्रभु का आत्मा है. उससे बढ़िया क्या चाहिए? देखो, कुछ ना कुछ सिस्टम शैतान और दुनिया उस सब आपको चोरी कर दिया. वो आपको एडवांटेज, आपको मालूम ना होने का उसको फायदा उठा रहे. यू नो, नॉलेज इज पावर हम बोलते हैं. आपको जानकारी नहीं है तो धोखा में जा सकता है. इसलिए 2 कुरिन्थियंस 2:11 में लिखा गया, शैतान आपको फायदा नहीं उठाना चाहिए. पढ़िएगा क्या लिखा है. कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं. आमीन. हाँ, उनको स्कीम है, उनको ट्रिक से हम अनजान नहीं है. ऐसे नहीं है, हम जानते हैं. हमको झूठ बोलते हैं, हमको कन्विंस कर देते हैं, ऐसे कर दो, ये है जाइए, ये अच्छा होगा, वो करोगे, इसके पीछे जाओ, इससे करो, वो करोगे. नहीं, हम उस चालाकी में फंसते नहीं है. हम बोलते फिर क्यों खिंचाव इतना है मेरे से, मैं विजय नहीं हो पा रहा हूं. उसको भी सीक्रेट मैं आपको बताता हूं, मैं भी सीख रहा हूं. जब परमेश्वर के इस वचन को ज्ञान से हम और जानकारी लेते रहेंगे, इफ यू आर मोर अवेयर ऑफ क्राइस्ट, ग्रो इन हिज नॉलेज, हम शैतान को, ट्रिक्स को, उसको चालाकी को आराम से हम पता कर सकते हैं. वी कैन डिसर्न इट इजीली वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. यू कैन नेचुरली विल नो इट. बट हम लोग इसमें ना बढ़ने के कारण, हम शरीर के अनुसार चलने के कारण उसको परखने का, समझने का शक्ति और उसको कैपेसिटी हमारा पास नहीं है. इसलिए मॉरल कॉन्शियंस बोलते गए, आपको विवेक, विवेक को बचाकर रखिएगा. पवित्र आत्मा उधर ही डील करता है. जब हम लोग गलत में जा रहे वो जा रहे, पवित्र आत्मा बात करेगा. परमेश्वर का डर आपसे दूर नहीं जाना गया. काफी लोगों को प्रभु बता रहे गए, परमेश्वर के प्रति एक डर है, रेवरेंस है नहीं. इंसान को ज्यादा एक रिस्पेक्ट है, मेरे को लोग रिस्पेक्ट नहीं करते. और अपने शरीर को डिसिप्लिन में लेकर नहीं आना जाता है. क्यों? मैंने पूछा. वो बोल रहे गए, शरीर मेरा है, मेरा मर्जी है. ठीक है, मैं चर्च जाता हूँ संडे, और कुछ करना चाहता हूँ, मेरा लाइफ है, मैं जीना अपने तरीके से. बट प्रभु आपसे पूछ रहे गए, शरीर आपको नहीं है, मैंने खरीद ली. कोई किसी ने दिया नहीं है तो उनको मैं नहीं बात कर रहा. क्या है? फूड, सेक्स, दुनिया का लालसा, क्या आपको खुदा है? कौन खुदा है? हम कैसे जानते हैं खुदा है? कौन सा चीज आपको कंट्रोल करता है? वही खुदा बनकर आपको करता है. दैट मीन्स इनविजिबल वर्ल्ड आपको दिखाई नहीं देते गए, वो इच्छा, लालसा है, वो आपको कंट्रोल करते गए. उस इच्छा आपको, चाल चलन को आपको बदलता है. देखो, मैं 3 चीज को मैं आपको आज बाइबल स्टडी से जाने के पहले आपको याद करना. नंबर 1, आवर बॉडी बिलोंग्स टू द लॉर्ड. इस शरीर मेरे पास है, मैं संभालता हूं, वो मेरा नहीं है, ये खुदा का है. दिस बॉडी बिलोंग्स टू द गॉड. हम साथ में मेंबर्स, परमेश्वर का शरीर का हम एक अंग भी है. हम सब लोग पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ गॉड. ये भी हम भूलना नहीं.
वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप और मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मेरा तकलीफ है, मेरा पार्ट, आपको भी तकलीफ होगा। आपका कलीसिया में होगा, घर में होगा, परिवार में होगा। एक सावधान है हम सबके लिए, इससे हम दूर रहना है। बहुत प्रकार का वार्निंग दिया बाइबल में। इस सेक्सुअल सिन के ऊपर बोला गया, उधर बैठकर डिस्कस नहीं करना। यू हैव टू रन, फ्ली अवे, उसको आप भागना पड़ेगा। आपको लाइफ में कोई लोग है, कोई कारण है, कोई है, कोई रिलेशनशिप है, वो आपका आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंच रहा है, प्रभु बोल रहा है उससे आप भाग जाओ। साथ साथ काफी वचन में लिखा है, नीति वचन में प्रोवर्ब्स में 23 में लिखा गया, आप बहुत पीने वाला खाने वाला के साथ आप संगति नहीं करना। कोई व्यक्ति की खाना पीने को बहुत आशा करता है, लालसा करता है ना, उन्हीं के साथ अपना दोस्ती भी मत करना। इसमें लिखा है, those who are gluttonous eaters of the meat, they will come to poverty। पढ़िएगा क्विकली प्रोवर्ब्स 23 20 और 21। दाखमधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खाते हैं और पीने वाले को चीथड़े पहनते पकड़ते हैं। आमीन। आमीन। बहुत उसको आशा करते हैं ना, खाने पीने के ऊपर, इसके ऊपर लालसा। वो लोग बोल रहे हैं बहुत तकलीफ में आ जाएगी, उसके साथ आप संगति भी नहीं करो। साथ साथ आप भी उन्हीं के स्वभाव में आप बन जाएंगे। मेरे को वो चाहिए, खाने पीने के ऊपर बहुत लड़ाई, बहुत उसको कंट्रोल करते हैं, उसी के साथ मत करना। बहुत लिखा गया, कंपेनियंस ऑफ ग्लूटनी ब्रिंग द शेम टू द पेरेंट्स। उसी लोग ऐसे खाना पीना उसको लोगों के साथ संगति करेगा, आप माँ बाप के लिए शर्मिंदा लेकर आएगा। और एक जगह पर लिखा गया, आप उसको कंट्रोल नहीं करे तो आपको चाकू को इधर रख दो, दैट मीन्स आपको काट दो, फेंक दो, छोड़ दो। यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट, दैट मीन्स उसको काट दो मीन्स क्या है, सूर्य को उधर लगा दो मीन्स क्या है, से नो। So gluttony is the sin, that means खाना पीना का कंट्रोल है ना, लालसा है, वो आपके लिए पाप हो जाएगा। हम आप पाप को रूप से नहीं देखते। काफी लोग छुटकारा ना खाने का कारण हम पाप को रूप से उसको नहीं देखते, हम बहुत प्यार करते, इसलिए वो बॉस बनकर हमारा लाइफ में वो हमको कंट्रोल करते। दूसरा है, वी नीड टू सरेंडर, गिव अवर बॉडी टू गॉड। रोमियो 12:1, ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं। हमारा माइंड को रिन्यू करने के पहले शरीर को प्रभु मांगते हैं, आपको बलि के रूप से हमसे मांगते हैं समर्पण करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या क्या लिखा है, पढ़िएगा रोमियो को 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। नहीं, इसमें लिखा गया, दिस इज योर, एक्चुअली इट्स अ वर्शिप, इट्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप। हमारा शरीर को पवित्र रूप में रखकर सब समर्पित नहीं करेंगे, हम प्रभु का आराधना नहीं कर सकते। acceptable, holy and acceptable to the God and living sacrifice। living sacrifice means जीते जीते अमर, that means मर गया बट हम जी रह गए। हम अपना लिए तो अपना लालसा के लिए मर गया गए, हम जी रह गए। मसीह मुझ में है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जी रहा हूं, मैं नहीं जी रहा हूं। ही क्लियर आपको लाइफ में, आज आप इसको पकड़िएगा, आपको लाइफ बहुत चेंजेस आएगा आपको कार्य में। मैं एक लिस्ट पढ़ रहा था, डेडली सिंस। कौन सा बहुत इस दुनिया में सबसे 7 बहुत भयंकर एक पाप है, उसमें वो लिखा है, उस लिस्ट में लिखा है घमंड, प्राइड, ग्रीड लालसा है, एनवी जलन है, क्रोध गुस्सा है, लस्ट है लालसा है, एक लोभ है, ग्लूटनी, वही तो हम खाने पीने के ऊपर हमने आज बात किया। स्लोथफुलनेस मीन्स आलसी। इस सभी इस कैरेक्टर को हम लोग एक अच्छा एक वैल्यूज में विर्च्यूज बोलते हैं, उसमें हम बदल सकते हैं। जैसे घमंड है,
आप नंबर हो सकते हैं। ग्रीड है, अब जेनरोसिटी, दयालु बन सकते हैं। एनवी कर रहे हैं, जलन है, तो आप काइंड व्यक्ति है, प्यारा व्यक्ति बन सकते हैं। गुस्सा करने वाला धीरज रख सकते, गुस्सा नहीं करेगा। लस्टिंग है, प्यूरिटी में हम शुद्ध में बदल सकते हैं। ग्लटनी है तो सेल्फ कंट्रोल पर आ सकते हैं। टेम्परेंस, सेल्फ कंट्रोल, टुडे दैट इज वन ऑफ द एरिया आई एम आल्सो लर्निंग। खाना पीना के ऊपर, हमारा शरीर के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, दिस इज वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट। हम इसको यूज नहीं करते हैं। हम सभी के ऊपर सेल्फ कंट्रोल हो सकता है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट। वो हमारे अंदर ऑलरेडी उस अनुग्रह को डाला गया है, हम इसको विश्वास करके रखना है। तीसरा है लेसी के जगह पर डिलीजेंस, एक्सलेंस। हम कुछ भी हम करते हैं, हमारा क्वालिटी जीवन जीना है, उसका अनुधार अब करना है। सो आज हमने दो चीज को उसको किया गया, शरीर को हम संभालना है, खुदा की जरूरत है, उसको बिना इस दुनिया में कोई कार्य नहीं होगा। खाना पीने के ऊपर लालसा है, हमारा लाइफ में बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। कैसे है आपको, कैसे गए उसमें बंधन में है नहीं, ये कैसे समझाएंगे? मैं जल्दी जल्दी एक लिस्ट बोलता हूँ। नंबर 1, ईटिंग टू सून, फटाफट खाना। आपने देखा, मैं भी उससे मैं सीख रहा हूँ, उससे बाहर आ रहा हूँ। फटाफट खाना है। अदरवाइज ईटिंग बिफोर द मील्स टाइम, जैसे समय के पहले हम उसको करना है। बाइबल में भी एक बहुत उदाहरण है, उसको हम नहीं जाएंगे डिटेल। दूसरा है ईटिंग टू एक्सपेंसिवली, एक्सपेंसिव खाना का खाने के लिए हम लालसा करते हैं, वो भी है। वो टेस्ट लगता है, वो अच्छा लगता है, मेरे को वो चाहिएगा, कितना क्वांटिटी उसको चाहिएगा। सो ईटिंग एक्सपेंसिव फूड इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। देन दूसरा है ईटिंग टू मच, हमारे शरीर का कितना कैलोरी चाहिए उससे बढ़कर ज्यादा खाना भी वो आपको पकड़ेगा। सोदोम कुमारा को प्रभु ने नाश किया गया, उस लिस्ट में घमंड भी था, खाने पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं था, आलसी था, इसलिए उस देश को प्रभु ने नाश करना पड़ा। उसको कारण से गए उन लोग सेक्सुअल सिन में भी बहुत, होमोसेक्सुअल बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज लूज लाइफ है, खाना पीना के ऊपर छोड़ दिया, घमंड। You need to be very careful. Then eating too eagerly, बहुत हम उसको ईगर के साथ, इच्छा के साथ, आशा के साथ, जैसे लगता है कि वो नहीं है तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे आज चाहिए फटाफट। हम इसको इतना पसंद करता है, इतना हम अट्रैक्टिव हो जाता है। ईटिंग टू डेंटली, दैट मीन्स वी आर सो कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्यूटी, उसको खाना को सुंदरता से देकर हम बहुत उसको लालसा में आ जाता है, उसको बिना मेरा नहीं होगा, बहुत अच्छा लगता है। ईटिंग अनकंट्रोलेबल पैशन, वो हमारा लाइफ में आपको नुकसान हो सकता है। सो लेट्स प्रे, हम खुदा से हम प्रार्थना करेंगे। मे द लॉर्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमको खरीद लिया है अपना लहू को दोबारा है। हम लोग अपना नहीं है, वो हम आपका प्रॉपर्टी है, हम आपका मंदिर है। दोबारा इस बात के लिए याद दिलाया गया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज से मेरे शरीर को दोबारा आपको आदर करने को हम सबको मदद करिएगा। हम अपना शरीर को अब्यूज नहीं करेंगे, ठीक तरह मेंटेन करेंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी है। हम ना करेंगे, हमारे लिए नतीजा, हमारे लिए बड़ा लॉस है। आपने किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, शायद हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया को लालसा, उस फैशन, उसके अनुसार हम नहीं जाएंगे। हम आपका वचन का अनुसार हमने क्या क्या सीखा है, उसका अनुसार हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे प्रभु हम रोज प्रैक्टिस करते करते हम उसको आदत बनाने के लिए अच्छी चीज के ऊपर मदद करिएगा। ये आज ये भी याद क्या है, टेम्पररी प्लेजर्स ऑफ द सिन, जैसे पासिंग द प्लेजर, जल्दी थोड़ी टाइम के लिए एक खुशी आनंद उस पाप लेकर आता है, उसको पीछे नहीं,
हम सच्चाई के पीछे हमेशा का हमको शांति और आराम देने वाला के ऊपर सोचने के लिए मददगार सहायता करिएगा। शैतान को, चालाकी को, दुनिया को, चालाकी को, लोगों को हमको कंफ्यूज कर देते हैं, उस सभी से हम लोग, प्रभु आपने हमको जानकारी दिया है, हम कोई भी चीज, हमारा कमजोरी को कोई फायदा नहीं उठा सकते है, इस बात के लिए आपने याद दिलाया गया। लॉर्ड भी हम अपना कमजोरी को आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा का ताकत से। लॉर्ड आई प्रे those who are really struggling, seeking your help, they may receive now the power of the Holy Spirit in their body, renew their strength, oh God. Love towards God may keep increasing it. And awareness, एक self awareness हो जाए, I belong to God, I am the temple of the God. May your grace be with each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.